So students, now let's move to our next component, which is reading and listening comprehension. So students, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिटेल इवेंट्स। ये रिटेल इवेंट्स क्या होता है? मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, ओके? वन डे आई वॉज गोइंग टू माई विलेज। एक दिन मैं अपने गांव जा रही थी एंड आई वॉज गोइंग इन अ बस में जा रही थी। माई बस स्टॉप्ड वर्किंग। एकदम से मेरी बस जो है ख़राब हो गई। वी हैड टू वेट फॉर 2 hours फॉर द बस टू गेट रिपेयर्ड। और 2 घंटे लगे बस को दोबारा ठीक करने में। आई गॉट स्लीपिंग ड्यूरिंग दैट टाइम। और उस टाइम के दौरान मुझे नींद आ गई। आई स्लेप्ट इन द बस। तो मैं बस में ही सो गई। द बस वॉज रिपेयर्ड एंड इट स्टार्टेड मूविंग। तो जैसे ही बस ठीक हुई बस चलने लगी। आई केप्ट स्लीपिंग इन द बस। और मैं तो बस में सो ही जा रही थी। द बस वेंट अहेड। तो बस आगे निकल गई। आई मिस्ड माई स्टॉप एंड आई वॉज स्लीपिंग। लेकिन मैं तो सो रही थी, तो मुझे जहाँ उतरना था मैंने वो स्टॉप मिस कर दिया। When I woke up, I felt sad. और जैसे ही मैं उठी मैं बहुत दुखी हुई that I missed my stop, कि मैंने अपना स्टॉप मिस कर दिया। सो स्टूडेंट्स, आप मुझे दोबारा से बताएंगे कि मेरी स्टोरी में क्या क्या हुआ अपने शब्दों में? ओके। सो स्टूडेंट्स, इसी को रिटेल इवेंट्स कहते हैं। एक स्टोरी में कई सारे इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स मतलब घटनाएं, कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। तो जो भी घटता है किसी भी स्टोरी में उसे हम कहते हैं इवेंट्स, ओके। और जब आप किसी स्टोरी को जो आपको पहले से पता है किसी और को सुनाते हो, आपको तो स्टोरी पहले से ही पता है, लेकिन जब आप दूसरों को बताते हो तो आप क्या कर रहे हो? अपनी स्टोरी के इवेंट्स को रीटेल कर रहे हो, दोबारा से बता रहे हो। इसी को हम कहते हैं रीटेल इवेंट्स। रीटेल मतलब दोबारा बताना, ओके। सो स्टूडेंट्स, अब हम एक स्टोरी पढ़ेंगे। अपनी इंग्लिश रीडर निकाल लीजिए। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर टुडेज़ स्टोरी, लॉस्ट डॉग, इन इंग्लिश रीडर 9, written by कोमल रमचंदानी। आज हम ये वाली स्टोरी पढ़ेंगे, ओके। रोहित हैज़ ए ब्राउन डॉग। रोहित के पास एक ब्राउन रंग का डॉग है। हिज डॉग्स नेम इज़ ब्रूनो। उसके डॉग का नाम ब्रूनो है। ब्रूनो लाइक्स टू प्ले विद द बॉल। ब्रूनो को बॉल के साथ खेलना पसंद है। वन डे ब्रूनो गेट्स लॉस्ट। एक दिन ब्रूनो गुम हो गया। लॉस्ट मीन्स खो जाना या फिर गुम हो जाना। ब्रूनो खो गया। रोहित लुक्स एवरीवेयर इन द नेबरहुड फॉर हिम। नेबरहुड अपने पड़ोस में भी। नेबरहुड का मतलब आपके घर के पास, यानी पड़ोस में। रोहित ने ब्रूनो को अपने घर के पास सब जगह ढूंढा। ही लुक्स अप एंड डाउन द स्ट्रीट। स्ट्रीट माने गली। उसने गली के ऊपर नीचे चारों तरफ देखा। He looks in the park. Park means बगीचा, जहाँ हम सैर करने या घूमने जाते हैं। उसने ब्रूनो को पार्क में भी देखा। He looks near the fire station. Fire station means जहाँ आग बुझाने वाले लोग काम करते हैं, ओके। उसने फायर स्टेशन के पास भी देखा। नियर मतलब पास। ही येल्स, कम बैक टू मी ब्रूनो। वह बहुत दुखी स्वर में बोला, मेरे पास वापस आ जाओ ब्रूनो। रोहित फाइंड्स ब्रूनो। रोहित को ब्रूनो मिल गया।
ही इज़ एट द फायर स्टेशन। वो कहाँ पे था? फायर स्टेशन पे था। ब्रूनो इज़ हैप्पी टू सी रोहित। ब्रूनो रोहित को देखकर खुश हुआ। सो स्टूडेंट्स, आप सबने स्टोरी अच्छे से सुनी, ध्यान से सुनी? ओके, नाउ स्टूडेंट्स, यू विल रीटेल मी ऑल द इवेंट्स वन बाय वन। अब आप सब मुझे इस स्टोरी के सारे इवेंट्स रीटेल करेंगे एक एक करके। सो टेल मी व्हाट हैपेंड फर्स्ट इन द स्टोरी। स्टोरी में सबसे पहले क्या हुआ था? राइट, स्टोरी में एक बॉय था जिसका नाम रोहित था और एक डॉग था जिसका नाम ब्रूनो था। और ब्रूनो किसका डॉग था? रोहित का। और ब्रूनो का कैसा कलर था? राइट, ब्राउन कलर था। और उसे क्या पसंद था? राइट, उसे बॉल पसंद थी, है ना स्टूडेंट्स? एंड देन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? राइट, एक दिन ब्रूनो जो है वो लॉस्ट हो गया, खो गया। और रोहित ने उसे सब जगह ढूंढा। उसने कहाँ कहाँ ढूंढा था उसे? ज़रा मुझे प्लेसेस के नाम बताइए। राइट, उसने उसे पार्क में ढूंढा था। और हाँ, उसने उसे फायर स्टेशन पे भी ढूंढा था। और उसने स्ट्रीट में भी तो ढूंढा था। हाँ, ओके। सो व्हाट हैपेंड एट द लास्ट? आखिर में क्या हुआ? क्या उसे ब्रूनो वापस मिल गया? हाँ, उसे ब्रूनो वापस मिल गया। ही फाइंड्स द ब्रूनो। एंड वेयर ही फाइंड्स द ब्रूनो? उसे वो कहाँ मिला था? राइट, उसे वो फायर स्टेशन पे मिला था। वेरी गुड। सो स्टूडेंट्स, अब आपको पता चला कि रीटेलिंग इवेंट्स क्या होता है। राइट, जब हम पहले से कोई स्टोरी के बारे में जानते हैं कि उसमें क्या क्या इवेंट्स हुए हैं और फिर उसे दोबारा किसी को बताते हैं कि पहले ऐसे हुआ, फिर ये हुआ और लास्ट में ये हुआ, तो इसे हम क्या कहते हैं? रीटेल इवेंट। ओके।